इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि संजीव ने जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए किताब के पन्ने को पलटा तो अगले पन्ने पर लगी उन 4 तस्वीरों को देखकर उन सब की रूह कांप गई, क्योंकि वो तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि उन चारों दोस्तों की ही थी। इससे पहले कि वो चारों कुछ समझ पाते तभी अचानक उनके घर की बिजली चली गई और एक तेज हवा का झोंका उन्हें अपने साथ लेकर उसी शापित किताब के अंदर समा गया। रात के तकरीबन 3 बजने वाले थे। संजीव का कजन अनिकेत, जिसके बैग से संजीव ने उस शापित किताब को चुराया था, अपने कमरे में बड़ी ही गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई धीमे कदमों से चलता हुआ उसकी ओर आ रहा हो। नींद में भी अनिकेत का चेहरा बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। तभी अचानक उसे अपने सीने पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ और वो पसीने से बुरी तरह भीगा हुआ अचानक हड़बड़ाकर उठ गया। उसने अपनी साइड टेबल पर रखे ग्लास से पानी पिया और भगवान का नाम लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी आंखें बंद करते ही उसे अपने दोस्त अनीश का चेहरा दिखाई दिया, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो। अचानक अपनी आंखें बंद करते ही अनीश को अपने सामने देखकर अनिकेत समझ जाता है कि जरूर अनीश की आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है। तभी अनिकेत मानो सपने में ही अनीश से बात करना शुरू करता है। तुम तो मर चुके हो अनीश, तो फिर तुम मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अनिकेत, तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारे भैया संजीव और उनके 3 दोस्त भी उसी किताब में कैद हो गए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, शैतान उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें उस शैतान से बचा सकते हो। मैं? लेकिन कैसे? मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूँ? जब कोई तांत्रिक, कोई मौलवी उस शैतान से लोगों को नहीं बचा पाया तो मैं भला उन लोगों को कैसे उससे बचा पाऊंगा? वो लोग उन्हें इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि शैतान को काबू में करना कैसे है। लेकिन मैं ये जान गया था। जिस रात मेरी मौत हुई थी तो मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ समय के लिए फरिश्ते मेरी आत्मा की हिफाजत कर रहे थे। मैंने खुद शैतान का रास्ता चुन लिया था और फरिश्ते भी ज़्यादा देर तक मेरी रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने मुझे इतना ज़रूर बताया कि इस शैतान को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। इस किताब को उस शैतान ने अपने हाथों से लिखा था और जिस जगह पर वो किताब लिखी गई थी वो आज के समय में खंडर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें कोकावर्ण बंगाल में जाना होगा। जिससे भी इस जगह के बारे में पूछोगे वो तुम्हें इस जगह के बारे में बता तो देगा, लेकिन कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वहाँ उस शैतान का वास था। वहीं पर बैठकर उसने इस किताब को लिखा था ताकि इसे पढ़ने वाले हर इंसान की आत्मा को वो अपने साथ ले जाए। लेकिन अगर एक आत्मा के 23 घंटे शैतान के होते हैं तो कुछ घड़ी भगवान की भी होती है, जिसमें वो शैतान न तो हमें काबू कर सकता है और न ही हमें कुछ करने से रोक सकता है। क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है इसलिए मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। अगर उन चारों को बचाना चाहते हो तो कोकावर्ण जाओ। लेकिन मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? और मुझे वहाँ जाकर करना क्या होगा? तुम कह रहे हो कि वो जगह पहले ही इतनी खतरनाक है, तो अगर उस शैतान ने मुझे भी अपने वश में कर लिया तो मैं क्या करूँगा? मैं जानता हूँ अनिकेत, तुम इस समय बहुत ज़्यादा डर रहे हो, लेकिन सच तो यही है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, सिर्फ उसका डर होता है। शैतान तुम पर तभी हावी होता है जब तुम अपनी आत्मा को उसके सामने कमज़ोर पड़ने देते हो और डर के मारे तुम्हारी आत्मा उसके सामने घुटने टेक देती है। बात विश्वास की है। अगर शैतान के डर पर विश्वास करोगे तो वो तुम पर हावी होगा, लेकिन अगर वही विश्वास तुमने भगवान पर बना लिया और तुम उसे विश्वास पर अड़िग हो गए तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मुझे वहाँ पर जाकर करना क्या होगा? वहाँ पर जाकर तुम्हें उस किताब को नष्ट करना होगा जिसे शैतान ने निर्दोष जानवरों को मारकर उनकी खाल पर इंसान और उन जानवरों के खून से लिखा था। वो किताब तो बस उस किताब का एक रूप है जिसे अगर तुम नष्ट भी कर दोगे तो वो फिर से वैसी हो जाएगी, क्योंकि असली किताब तो कहीं और है।
जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया। भगवान पर जितना भरोसा कर सकते हो उतना करना। अपनी रक्षा के लिए माथे पर तिलक लगाकर और रुद्राक्ष धारण करके ही वहाँ जाना। वो तुम्हें डराएगा, लेकिन तुम भ्रमित मत होना। वहाँ पर जाकर एक दीपक जलाना और कहना कि मैंने दीपक को भगवान के नाम पर जलाया है, इसलिए इसकी लौ न बुझे। इसकी जिम्मेदारी भगवान मैं आप पर छोड़ता हूँ। उसके बाद तुम 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, जिससे वो तुम पर हावी हो ना पाए। लेकिन वहाँ पर न जाने कितनी अतृप्त आत्माएं कैद हैं, जो हजारों सालों से मुक्ति के लिए तड़प रही है। सबसे पहले तुम्हें उन्हें मुक्त करवाना होगा, क्योंकि तुम्हारे आगे के रास्ते में वो आत्माएं तुम्हारी बहुत मदद करेंगी। लेकिन मैं उन आत्माओं को मुक्ति कैसे दिलाऊंगा? गरुड़ पुराण से। अब वही उन आत्माओं को मुक्ति दिला सकती है और उस शैतान को नरक की आग में झोंक सकती है। बस ये सब करते हुए तुम भगवान पर पूरा भरोसा रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उन आत्माओं की मुक्ति के बाद वो मेरी मदद कैसे करेंगी? मैं उन चारों को उस किताब से बाहर कैसे निकालूंगा? उसके बाद क्या? इससे पहले कि अनीश कुछ और कह पाता, एक काले साए के साथ वो अचानक कहीं गायब हो गया। अनिकेत ने बार बार अनीश का नाम पुकारकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अनीश की आत्मा वापस नहीं आई। अनिकेत अब समझ चुका था कि अब अनीश वापस नहीं आएगा। अनीश ने उसे जो बताया अब उसे वही करना होगा। अनिकेत अगली सुबह अपने साथ कुछ सामान लेकर कोकावन की तरफ निकल गया। वहां पहुंचने का रास्ता जितना लंबा था वो मंजिल उतनी ही खतरनाक थी। पूरे दिन सफर करने के बाद अनिकेत रात के लगभग 11 बजे कोकावन पहुंचा। आसपास देखा तो वहां पर ना तो कोई इंसान था और ना ही दूर दूर तक उसे किसी जानवर की आवाज आ रही थी। सामने इतना बड़ा खंडर था कि जिसमें कई सारे गांव समा जाए। रात के अंधेरे में वो खंडर और भी खतरनाक लग रहा था। अनिकेत आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, तभी उसे लगा कि कोई काली परछाई अचानक अभी अभी उसके पास से गुजरी है। वो बहुत सहम गया। वो अपने कदम पीछे लेना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो फिर कभी उन चारों को नहीं बचा पाता। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उस खंडर के अंदर जाना पड़ा। खंडर के अंदर बहुत सारे कमरे बने थे। इतने सारे कमरों को देखकर अनिकेत को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसे कौन से कमरे के अंदर जाना है। मुझे तो लगा था ये खंडर पूरी खाली होगी, लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे कमरे हैं। इसमें कौन से कमरे में क्या है मैं तो कुछ नहीं जानता। यहाँ पर तुम मेरा सामना करने आए हो, जिंदा लौट कर तो नहीं जाओगे। अनिकेत के कानों में जैसे ये दबी सी आवाज पड़ी तो डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने इधर उधर मुड़कर देखा तो उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन किसी के होने का एहसास वो अपने पास जरूर महसूस कर रहा था। तुम जो भी हो, एक बात याद रखना, इस दुनिया में भगवान से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है, और भगवान मेरे साथ है। इसलिए तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं यहाँ पर जो करने आया हूँ वो करके ही जाऊंगा। अनिकेत ने जैसे ही ऐसा कहा वैसे ही वहां पर बने वो सभी दरवाजे अचानक कहीं गायब हो गए और अनिकेत को सामने एक बड़ा सा कमरा नजर आया। अनिकेत अपनी पीठ पर अपने बैग को टांगे हुए आगे की ओर बढ़ा। वो जैसे उस कमरे में गया तो अचानक उसके सामने कितने सारे चमगादड़ आ गए कि उन्हें देखकर ही वो बुरी तरह घबरा गया। हे भगवान, इतने सारे चमगादड़! मुझे जो भी करना होगा इस कमरे में करना होगा, लेकिन इतने सारे चमगादड़ों के बीच मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगा? ऊपर से यहाँ पर इतनी गंदी बदबू आ रही है कि 1 मिनट खड़ा होना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कितना अंधेरा है यहाँ पर, ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा है। बैग से टॉर्च निकालनी पड़ेगी। अनिकेत ने अपने बैग से टॉर्च निकाली, लेकिन उसने जैसे ही टॉर्च की लाइट को ऑन किया तो उस कमरे का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। अनिकेत को ऐसा क्या दिखा जिसे देखकर वो हैरान रह गया? ये जानने के लिए इस कहानी का अंतिम भाग जो इस शनिवार 8 जून सुबह 9 बजे आने वाला है उसे देखना न भूलें।